सो टुडे आज का ये सेशन है। जैसे लास्ट टाइम हमने टेंस टेक्नोलॉजी देखी थी, आज के सेशन में हम ईएमएस और फूड रिफ्लेक्सोलॉजी टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। उससे पहले थोड़ा हम लास्ट सेशन का रिवाइज करते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी को ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरा ये ह्यूमन बॉडी है। ये मेल का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है। जैसे हमारा लेक्चर आज ईएमएस के ऊपर है, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन। तो उसके पहले हम लोग मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या होती है, यानी मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, और उसके साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे पूरा आपको मसल सिस्टम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये मसल्स है हमारे। और सपोज आपको नर्वस सिस्टम देखना है तो ओके। तो यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो, ये पूरा हमारा मस्कुलर सिस्टम है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर एक ऑर्गन के ऊपर मसल्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन के ऊपर कितने सारे मसल्स है। फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द हमारे टो टू हेड के ऊपर हर एक मसल्स है। यहाँ पे स्कल एरिया में भी बहुत सारे मसल्स है। यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये पूरा मस्कुलर सिस्टम है। तो यहाँ पे पूरा है ये मस्कुलर सिस्टम प्लस स्केलेटल सिस्टम भी हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे बोन्स अभी दिखाई दे रहे हैं, पहले ये बोन्स नहीं दिखते थे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो अभी यहाँ पे बोन्स, तो स्केलेटल सिस्टम भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे हमारी पूरी बॉडी में 600 टाइप्स के 600 मसल्स है, जिसके 3 टाइप्स रहते हैं: स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल्स। ये जो मसल्स यहाँ पे देख रहे हो, हाथ पैर या स्केलेटल, जो हमें बॉडी के मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है, उसे स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और जो कार्डियक का फंक्शन है, हार्ट रिलेटेड फंक्शनिंग में कार्डियक मसल्स इन्वॉल्व रहते हैं। और बाकी का जो ऑटोमेटिक फंक्शन रहता है बॉडी का, जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है, डाइजेशन होता है, इस ऑटोमेटिक फंक्शंस में हमारे स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? ये पूरा हमारा मस्कुलर सिस्टम यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो रेड एरिया है ये पूरा मसल्स एरिया है। हमारे ब्रेन में भी मसल्स है। और यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम भी आप लोग देख सकते हो। ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है। तो हर एक ऑर्गन्स में बोन्स है यहाँ पे। ये जो स्कल है, इसके अंदर हमारा ब्रेन है। तो स्कल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये आप देख सकते हो। ये पूरा यहाँ पे बोन्स है हमारे बॉडी में। ये हमारे बॉडी की कनेक्टिव टिश्यूज है, जो हर एक ऑर्गन्स को या इंटरनल ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं। ओके। तो ये था हमारे बॉडी के मस्कुलर सिस्टम के बारे में। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे पूरा आज का जैसे लेक्चर है इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन मसल्स। तो इसके लिए हम मसल सिस्टम के बारे में अभी हमने देखा कि 3D में कैसा मसल सिस्टम हमारे हर एक ऑर्गन में इन्वॉल्व रहता है। तो ये
मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम है, ये किसके लिए है, इसका काम क्या है? तो ये जो हम मूवमेंट करते हैं, हमारी बॉडी को जो स्टेबिलिटी आती है, हमें जब रन करते हैं, वॉक करते हैं, या इंटरनल कुछ हमारा फंक्शनिंग चलता है, तो ये सिस्टम हमें सपोर्ट करती है वॉक करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। और जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। जैसे हमने देखा कि हमारा हेड में जो स्कल है, जो बोन से बना हुआ है, उसकी वजह से हमारा इंटरनल ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट रहता है। तो ऐसे हमारे बॉडी में 600 मसल्स है, उसके 3 टाइप्स है। जो मैंने बताया कि स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल मसल्स है। कुछ भी मूवमेंट में, हाथ पैर इस टाइप में जो मसल्स इन्वॉल्व रहते हैं उन्हें स्केलेटल मसल्स कहते हैं। हार्ट रिलेटेड फंक्शनिंग में जो मसल्स रहते हैं उन्हें कार्डियक कहते हैं। और ऑटोमेटिक फंक्शन जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, डाइजेशन, ये जो प्रोसेसिंग होता है उसमें स्मूथ मसल्स रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में लिगामेंट, कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे लिगामेंट है, टेंडन है, कार्टिलेज है, मसल है और बोन है। हमारे बॉडी में 206 बोन्स है जो हम हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जॉइंट है, दो बोन्स जहाँ पे अटैच होते हैं उसे जॉइंट्स कहते हैं। जैसे कि बॉल एंड सॉकेट एक प्रकार का जॉइंट है, आपने सुना होगा। और जो टेंडन्स जो है वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मसल्स और बोन को ये कनेक्ट कर रहा है। लिगामेंट्स जो रहते हैं वो बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं और हमारे बोन को स्टेबिलिटी देते हैं, वो हमारे बोन्स को स्टेबल बनाते हैं। कार्टिलेज है, ये स्मूथ रबरी टिश्यू रहता है जॉइंट्स के यहाँ पे, जिसकी वजह से फ्रिक्शन, बोन्स के ऊपर जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है। तो हमने मस्कुलर सिस्टम तो देख लिया, तो ये मस्कुलर सिस्टम कैसे काम करती है? नॉर्मली, नेचुरली हमारे बॉडी में मस्कुलर सिस्टम कैसे काम करती है? तो कोई भी हेल्दी मसल्स है तो मतलब मसल्स को हेल्दी रखने के लिए कॉन्ट्रैक्शन होना इम्पोर्टेंट है, उस मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना इम्पोर्टेंट है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तभी काम करते हैं। जितना आपके शरीर में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रहेगा उतना ही वो एक्टिव रहेंगे, उतना ही वो मसल्स हेल्दी रहेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? ऐसे तो ऑटोमेटिकली नहीं होता। ये कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए आपके ब्रेन से सिग्नलिंग चाहिए कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, और उसके लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए। इसीलिए body से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमने नर्वस सिस्टम में देखा कि कुछ भी फंक्शनिंग करने के लिए हमें सिग्नल चाहिए होता है ब्रेन से। इट्स लाइक पूरा वो जो नर्वस सिस्टम है वो नेटवर्क रहता है मैसेजिंग का, और वो मैसेजेस जाते हैं हमारे नर्व्स के थ्रू। तो नर्व्स एक वायर का काम करता है जिससे वो मैसेज, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे पूरे बॉडी में ब्रेन से जाता है। तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ब्रेन से मैसेज चाहिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए, वो कि उस मसल्स को अब कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब मसल होता है, जब वो मसल्स काम करते हैं, तब हम मूवमेंट कर पाते हैं, या कुछ जैसे अंदर इंटरनल फंक्शनिंग में स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो उसका जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो कर पाते हैं। तो मसल्स को कंट्रोल लिए हमारे हमारे ब्रेन से सिग्नल चाहिए और हमारे बॉडी से एनर्जी चाहिए। तो ये ब्रेन कैसे सिग्नल देता है? तो हर एक नर्व्स का जैसे जैसे हमारे सेंसरी नर्व्स है वो पेन रिलीफ करने में काम करती है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैरी करती है वो उसकी तरफ से आता है। हमने नर्व्स के भी 3 टाइप्स देखे थे, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और एटोनॉमिक नर्व्स। जो मूवमेंट रिलेटेड वर्क में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें मोटर नर्व्स कहता है। जो सेंसरी नर्व्स है वो जो हमारे आईज, या जैसे हम कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ देखते हैं या सुनते हैं, या सेंस होता है हमारे, टच से सेंस होता है, तो इस फंक्शनिंग में जो इन्वॉल्व होते हैं उन्हें सेंसरी नर्व्स कहा जाता है। और जैसे कि एटोनॉमिक फंक्शन है हमारी बॉडी की, जैसे हम ब्रीदिंग ले रहे हैं, एटोनॉमिक फंक्शन, अंदर डाइजेशन हो रहा है, तो इस टाइप में एटोनॉमिक नर्व्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ब्रेन से जो सिग्नल जाता है वो मोटर नर्व्स के थ्रू जाता है। तो ये सिग्नलिंग जब मसल्स के यहाँ पे पहुंच जाता है, तो वहां पे एक कैल्शियम नाम का केमिकल रिलीज होता है।
जो स्टार्ट कर देता है कॉन्ट्रैक्शन करना। तो जब दो प्रोटीन्स एक्टिन और मायोसिन ऐसे स्लाइड होते हैं एक दूसरे के ऊपर और ऐसे बोन्स को खींचते हैं, तो उसकी वजह से वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, छोटा होता है। जब ये काम हो जाता है तो कैल्शियम उसकी जगह पे फिर से चला जाता है और मसल्स रिलैक्स होते हैं, उसकी नॉर्मल लेंथ पे आ जाते हैं, और वो नेक्स्ट जब सिग्नलिंग आता है फिर से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये बहुत ही नैनो से पिको सेकंड में हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर ये सब इंटरनल सिग्नलिंग का। Just I will repeat once again how our muscular system works. So, when we say our muscles are healthy, means our muscles are contracting. To stay healthy, our muscles need contraction. And how they can do the contraction? First, they need the signal from the brain that they, and second, they need the energy from the body to do that contraction work. So now we have seen three different types of the nerves in our body. So this signaling will go through the motor nerves. So electrical signal from the brain go through the motor nerves to the muscle, and now that's a message is saying to the muscle that you have to contract now. Once this message reach to the particular muscle, suppose I have to raise this hand. Okay, so now my brain has given the signal to the my muscles in the skeletal muscles in the this hand region, and they got the signal. They have released the calcium. This has helped to the contract, and contraction, after contraction two proteins will slide over each other, क्योंकि contraction होता है तो मतलब contraction का meaning रहता है कि कुछ ऐसा मतलब वो चीज छोटी हो जाती है, और expand होता है तो वो चीज बड़ी हो जाती है। तो contraction होता है तो वो दो प्रोटीन से वो बोन्स को ऐसे खींचते हैं, तो that means that muscle is getting contract, and when this procedure done, that calcium goes to its original area, and brain stop the signaling, and that muscles get to the normal expansion, that muscles get to its normal length. So this is the functioning of how our muscular system works. ओके, तो मेनली मसल्स हेल्दी रहने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्शन होना इम्पोर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्शन जाता है सिग्नलिंग के थ्रू, दैट मीन्स फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द मोटर नर्व्स वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कैल्शियम रिलीज होता है। दो प्रोटीन दूसरे बोन्स को ऐसे खींचते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ये सिग्नलिंग स्टॉप हो जाता है तो ओरिजिनली मतलब आफ्टर सम टाइम इट विल back to its original length, muscles expand होते हैं। So this is the normal procedure of our muscular system. Now, what will happen when we are giving the electrical muscle stimulation? तो जब मसल्स खुद से एक्टिवेट नहीं हो पाते, उनको ब्रेन से सिग्नलिंग सफिशिएंट सिग्नलिंग नहीं आता कि उनको कॉन्ट्रैक्शन करना है, मसल्स वीक हो जाते हैं तो वो सिग्नलिंग ठीक से नहीं आता। तो इस केस में इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन कैसे काम करता है? तो इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन ये लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, जिससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की जनरेट होते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इट्स अ इनवॉलेंटरी एक्शन, मतलब वो खुद से वॉलेंटरी नहीं कर रहे हैं, ब्रेन से उनको सिग्नलिंग नहीं आ रही। हम एक्सटर्नल एक्सटर्नल सपोज हम एक्सटर्नल कुछ ब्रेन, ईएमएस मशीन इज लाइक एक्सटर्नल ब्रेन, उस ब्रेन से हमारे मसल्स को सिग्नलिंग जा रही है और वो बोल रहे हैं कि उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन का काम रहता है। तो नॉर्मली आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे सिग्नलिंग जा रही है मोटर नर्व्स की थ्रू, और यहाँ पे ये मसल स्टिमुलेशन हो रहा है, ये हमारा ब्रेन है। और जैसे हमने देखा कि कुछ भी मैसेजिंग का ट्रांसफरिंग होता है तो वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। तो दिस इज द नॉर्मल फंक्शन। नाउ यहाँ पे हमने अभी ईएमएस दिया है, ये सपोज एक्सटर्नल ब्रेन है, तो इससे सिग्नल जा रही है कि हमारे मोटर नर्व्स को टारगेट करना है। मोटर नर्व्स मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये ईएमएस स्पेसिफिकली, ये ईएमएस डिजाइन ही इसीलिए किया है कि वो मोटर नर्व्स को टारगेट कर सके। तो ये हमारे स्किन फैट से अंदर जाके फाइनली जो मसल्स एरिया में नर्व्स है, मोटर नर्व्स है, वहां तक ये सिग्नलिंग जाता है।
जब ये सिग्नलिंग जाता है मतलब वो मैसेज दे रहे हैं उस मसल्स को कि कॉन्ट्रैक्ट करना है, या नाउ नाउ यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे उन्हें मैसेज जाता है, कैल्शियम रिलीज होता है, आगे की प्रोसीजर सेम ही रहती है नेचुरल, जैसे मसल स्टिमुलेशन होता है। ईएमएस का काम यहाँ तक ही है कि उस मसल्स को, मोटर नर्व्स को एक्टिवेट करना, स्टिमुलेट करना और उनको सिग्नलिंग देना, मैसेजिंग देना कि नाउ यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बार मैसेज आया तो कैल्शियम रिलीज होता है, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। दो प्रोटीन है जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हो और बोन्स को खींचते हैं, जैसे कोई रोप हम लोग या रस्सी खींच रहे हो, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब ये सिग्नलिंग स्टॉप होता है तो कैल्शियम फिर से अपनी जगह पे जाता है और मसल फिलामेंट्स जो प्रोटीन है उस स्लाइडिंग करना स्टॉप करते हैं, मसल रिलैक्स होते हो और नेक्स्ट सिग्नलिंग का रेडी रहते हो नेक्स्ट सिग्नलिंग के लिए आने के लिए। Okay, so now once again I will explain this in a English language. So in electrical muscle stimulation, this it's like a external brain. Normally, our brain will give the signal to the motor nerves, and that the signalings will reach to that particular muscle, and then that muscle contraction will happen. Now, here by giving the EMS machine, we are directly, here you can see we are directly targeting that motor nerves. We are directly passing that electrical signals through motor nerves and giving message them to contract now. So once this message reach to that muscles, they will release the calcium that will start the contraction. So the two proteins will slide over each other. It's like pulling a rope, and that's why that muscles gets contract. It will reduce in size, and once after this procedure has done, that calcium goes back to its original position, and that muscle filaments will be stopped sliding. Muscle relax and gets back to its original length. So here most important is thing that we are giving the external signal for the muscles to contract. Here our EMS machine is working like as an external brain. It has giving the electrical impulses to target the motor neurons and that motor neurons, once it is activated, then it will give the message to your muscles and then muscles will be contraction. How this now we will see the benefits of electrical muscle stimulation, how this system benefits to our body. So in second lecture we have seen the our body has some lymphatic system. It's like a drainage system. It will remove all the toxins, all the pain chemicals from our body. So this electrical muscle stimulation, it will contract, it will pump that lymphatic vessels also. So that lymphatic fluid having the pain chemicals, having the lactic acid or the toxins, it will flush out. So in this way, that EM is targeting the our drainage system, lymphatic drainage system. It will activating the drainage system, and that's why that pain toxins are getting removed from the our body. हमारे body से वो lymphatic system के through EMS हमारे lymphatic system को activate करता है, और उसकी वजह से हमारे बॉडी से जो पेन रिलेटेड केमिकल्स है, लैक्टिक एसिड है, टॉक्सिन्स है, वो बाहर निकाले जाते हैं। अगेन क्या होता है, स्वेलिंग एंड फ्लूइड रिटेंशन। जो जहाँ पे स्वेलिंग होता है वहाँ पे वो पेन के केमिकल्स रहते हैं, तो वो केमिकल्स निकाल के लिम्फ फ्लूइड से वो केमिकल्स निकाल के वहाँ का स्वेलिंग कम करता है ईएमएस। और जो वीनस फ्लो रहता है हमारे हार्ट की तरफ जो ब्लड जाता है, उसको भी उसका भी वो फंक्शनिंग एक्टिवेट कर देता है, अच्छी तरह से कर देता है। उसकी वजह से ब्लड जो हमारे हार्ट को जा रहा है उस प्रोसेस में भी ईएमएस हेल्प कर देता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। जैसे कि स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये स्केलेटल मसल्स ब्लड फ्लो में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो उस मसल जब कॉन्ट्रैक्शन होता है
तो वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू उस मसल्स को या हमारे बॉडी को प्रोवाइड कर देता है, उसमें से टॉक्सिन्स रिमूव करता है, तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। तो जैसे कि सपोर्ट्स मेटाबॉलिज्म एंड फैट ब्रेकडाउन इनडायरेक्टली, जैसे हमने देखा कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फर्स्ट दे नीड द सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन एंड सेकेंड दे नीड द एनर्जी फ्रॉम अवर बॉडी. So repeated muscle contractions will require the energy. That means it will help to break down हमारे जो फैट्स है उसको वो ब्रेक डाउन करता है और उसमें से वो एटीपी एनर्जी लेता है, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए मसल्स को, जितना मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे उतना हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो इसकी वजह से ये मेटाबॉलिज्म और फैट ब्रेक डाउन में भी हेल्प करता है। जैसे कोई इमोबिलाइजेशन और इंजुरी रहती है, तो वहां पे भी मसल्स को मतलब वो मसल्स इनएक्टिव रहते हैं या प्रॉपर उनको ब्रेन से सिग्नलिंग नहीं आता कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, तो उसकी वजह से वहां पे एट्रोफी मसल एट्रोफी रहती है। तो ये ईएमएस मसल्स को एक्टिवेट करते करके वो मसल एट्रोफी प्रिवेंट कर देता है, जिसकी वजह से कोई इमोबिलाइज पर्सन हो तो वो मोबिलिटी या मूवमेंट कर पाता है, उसकी इंजरी जो रहती है वो हीलिंग करने में भी इंजरी हीलिंग करने में भी उसका इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे कि ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर रहा है, ऑक्सीजन न्यूट्रेंट डिलीवरी दे रहा है, तो इसकी वजह से नेचुरली बॉडी की मसल रिकवरी होती है, लेकिन वो स्लो होती है। लेकिन जब ईएमएस देते हो तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, लैक्टिक एसिड पेन रिलेटेड केमिकल्स बाहर जाते हैं, तो आपका मसल रिकवरी का स्पीड बढ़ जाता है। जैसे कि स्ट्रोक और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स में जब आप ये मसल कॉन्ट्रैक्शन बार बार होता है तो आपके मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उनका मोटर कंट्रोल इंप्रूव हो जाता है। इट विल हेल्प इन दिस वे टू द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स। कुछ एथलेटिक्स या बॉडी को वार्म अप करने के लिए भी ये ईएमएस यूज करते हैं, क्योंकि आपने खुद ने भी देखा होगा, ये एक्सपीरियंस किया होगा कि एथलेटिक्स से जो पहले कुछ वार्म अप करते हैं और फिर एक्चुअली उनका जो कुछ स्पोर्ट रहता है वो खेलते हैं, वो प्ले करते हैं। तो आपके मसल्स को ट्रेन करने के लिए कि आगे कुछ दिन में कुछ टाइम में उनको वो प्ले करना है, वो खेलना है, तो इमीडिएटली उस मसल्स के ऊपर इफेक्ट ना हो जाए, इसीलिए वो थोड़ा मसल्स को वार्म अप करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, टेम्परेचर उनका मेंटेन करते हैं, ताकि जब वो एक्चुअली कुछ प्ले खेले उस टाइम उसको कुछ इंजुरी ना आ जाए, कुछ मसल पेन ना हो जाए। मसल सोरनेस भी रिड्यूस करने में काम करता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि कुछ स्पोर्ट्स में वो खेलते हैं तो वहाँ पे अगर आपके मसल्स वीक हो, इनएक्टिवेट हो, तो इंजुरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो ईएमएस से इंजुरी प्रिवेंशन भी आप कर सकते हैं। तो ये यूरिनरी इनकॉन्टिनियंस एक इस टाइप का डिसीज है, हेल्थ प्रॉब्लम है, जो आपका ब्लैडर जो रहता है, यूरिन होल्ड जो करता है, तो वो उतना यूरिन या मतलब होल्ड नहीं कर पाता या उसका फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होता। तो ईएमएस आपके पेल्विक मसल्स को एक्टिवेट करता है, उस पेल्विक एरिया के मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। मसल तब स्ट्रांग होते हैं जब उनका अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ईएमएस कॉन्ट्रैक्शन ही करता है वह। तो इसकी वजह से वहां पे उस ब्लैडर की कैपेसिटी या उसका स्ट्रांगनेस स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कि वो यूरिन वहां पे होल्ड करे हमारे ब्लैडर में। जो फेशियल मसल थेरेपी और बेल्स पाल्सी जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे भी उस वहाँ पे कुछ नर्व्स डैमेज रहते हैं, फिर भी वहाँ पे ईएमएस की वजह से मसल्स को एक्टिवेट करके जो ब्रेन से सिग्नलिंग नहीं जा रहा कि उस एरिया मूवमेंट नहीं हो रही है, ब्रेन से सिग्नलिंग नहीं जा रहा, लेकिन आप एक्सटर्नली ईएमएस देके सिग्नलिंग देके उस फेशियल एरिया के मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से बेल्स पाल्सी में इम्प्रूव होने के चांसेस रहते हैं। तो जैसे कि
पोस्टनेटल एब्डोमिनल मसल रिकवरी, डिलीवरी के बाद उस एरिया में मसल्स इनएक्टिव रहते हैं। तो आप कुछ टाइम के बाद, जैसे 1 and 2 मंथ्स के बाद, आप जिस लेडीज की डिलीवरी हुई है उनको भी आप ईएमएस दे सकते हो, क्योंकि वहाँ का जो कोर एरिया है वो बहुत ही एक्टिवेट एंड इमोबिलाइज्ड हुआ रहता है, उतना स्ट्रांग नहीं होता, डिलीवरी की वजह से वो वीक होता है। और उनका जो रेक्टिस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लेडीज का पेट वैसे ही रहता है। तो क्योंकि वहां पे मसल्स एक्टिवेट नहीं है, उनका काम अब वहां पे एक्टिवेटली नहीं चल रहा, तो उस टाइम भी आप उनको ईएमएस थेरेपी दे के, मतलब डिलीवरी होने के बाद 2 महीने के बाद बोल रही हूँ मैं, तो वो कोर एरिया जो है, वो रेक्टिस जो है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए भी आप ये थेरेपी दे सकते हो। तो रिफ्लेक्सोलॉजी भी बहुत सालों से इंडिया में या बाकी की कंट्री जैसे चाइना या यहाँ पे भी बहुत सारी ये रिफ्लेक्सोलॉजी फॉलो की जाती है। तो ये जो थेरेपी है, ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि हमारे हाथ या और पैर में कुछ पॉइंट्स है जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसके कनेक्टेड है। जैसे कि ईयर, मेरा जो कान है उसका पॉइंट मेरे पैर में है, मेरे हाथ में भी है। तो आप हाथ उस स्पेसिफिकली पॉइंट्स को प्रेशराइज करके, मसाज करके, आप वो उस रिलेटेड के हेल्थ प्रॉब्लम्स क्योर कर सकते हो। ऐसा बहुत साल पहले करते थे लोग। तो स्टिमुलेटिंग दीज पॉइंट्स आप promotes balance and healing in the corresponding body part। तो जैसे कि अभी आप इस स्क्रीन पे देख रहे हो कि आईज का मेरे हाथ में यहाँ पे पॉइंट है। तो मैं जब मुझे कुछ आंख में कुछ होता है, या मेरी आंख स्वेल हो गई या आंख में पेन हुआ है, तो मैं कंटिन्यूअसली यहाँ पे, सपोज मैं दिन में 100 बार, 100 बार, 50 बार, बहुत ज्यादा, मतलब 500, 1000 टाइम्स जहाँ पे मैं प्रेस करती हूँ दिन में 4-5 बार, तो मेरे हीलिंग की प्रोसेस में हेल्प होता है, मेरा पेन रिलीफ होने में मदद होती है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है रेप्लिकोलॉजी का। बट नाउ डेज वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम पूरा दिन बैठ जाए और ऐसे प्रेस करते रहे दिन में 1000 बार, 2000 बार, उतना टाइम हमारे पास नहीं है। और उतना ज्यादा उसका मतलब इफेक्ट तो है, उसका इफेक्ट है, लेकिन हम वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो पॉइंट्स दबा रहे हैं या नहीं दबा रहे, इतना हमें भी वो नॉलेज नहीं रहता। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि रेफ्लेक्सोलॉजी कैसे काम करती है। तो फुट रेफ्लेक्सोलॉजी, हैंड रेफ्लेक्सोलॉजी, और एक ईयर रेफ्लेक्सोलॉजी, मतलब हमारे कान के भी रेफ्लेक्सोलॉजी रहते हैं। हमारे बॉडी में जो कुछ जैसे फुट हमारे बॉडी का पूरे ऑर्गन्स कवर कर देता है, इट्स अ लार्ज एरिया। हमारे हाथ में उतने हैंड नर्व्स कंपेयर टू द फुट नहीं रहते, उससे ज्यादा कम नर्व्स पॉइंट्स रहते हैं। और हमारे ईयर में भी कंपेयर टू द फुट इतने पॉइंट्स नहीं रहते, क्योंकि आप देख सकते हो हमारे ईयर का शेप है जो, जैसे कोई बच्चा पेट में रहता है ना, उन उनका शेप है। तो हमारे ईयर्स में भी ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हमारे ऑर्गन्स को कनेक्टेड करते हैं हमारे बॉडी में। तो हम यहाँ पे सिर्फ फुट रेफ्लेक्सोलॉजी और हैंड रेफ्लेक्सोलॉजी का देखते हैं कि ये जो जोन्स होते हैं वो हमारे सोल, साइड, टॉप्स, ये फीट के चारों तरफ रहते हैं। और जो हमारे हैंड के पॉइंट्स रहते हैं वो हमारे पाम्स, फिंगर, हमारे हैंड्स के बैक साइड पे भी रहते हैं। बट यहाँ इसके पॉइंट्स है ना, यहाँ पे जगह कम होने की वजह से इसके पॉइंट्स बहुत टाइनी रहेंगे, बहुत छोटे छोटे रहेंगे। अगर ईयर का पॉइंट यहाँ पे इतना छोटा है तो पैर में उसके थोड़ा सा बड़ा होगा, तो क्योंकि इट्स अ वेरी नैरो एरिया कंपेयर टू द फुट। तो इसका मैकेनिज्म यही है कि उस पॉइंट को आप मसाज करो, स्टिमुलेट करो, एक्टिवेट करो, और एट द एंड वो आपके ऑर्गन को बेनिफिट कर देगा। तो हमारे पैर के ऊपर 7000 नर्व एंडिंग्स पॉइंट रहते हैं पर फुट, एक फुट के ऊपर 7000 नर्व एंडिंग्स पॉइंट्स है। लेकिन हमारे हाथ के ऊपर उससे कम है, फ्यूअर नर्व नर्व एंडिंग्स है। तो जैसे इसकी वजह से क्या होता है कि आपको डीप रिलैक्सेशन होता है, स्ट्रेस रिलीफ होता है, आपको पेन रिलीफ होता है, आपके लिवर, किडनी, हार्ट, डाइजेशन, इस टाइप के आपके इंटरनल प्रोसेसिंग के फंक्शंस में भी ये थेरेपी काम करता है। थायराइड, बीपी, इस टाइप के भी हेल्थ प्रॉब्लम इसको बेनिफिट देता है।
हैंड का जो है सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए इजी रहता है। जैसे कि आप अभी यहाँ पे बैठ के मैं इजीली ये प्रेस कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पैर को प्रेस करना मुझे उतना इजीली कंफर्टेबल नहीं होगा। तो हैंड का थेरेपी इजी रहता है। इसमें भी हेडेक, इंसोम्निया, एनेक्सिटी, ये डाइजेशन को सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी भी बढ़ा देता है। तो जो लोगों को मूवमेंट का या कुछ इसका प्रॉब्लम है, एल्डर लोग हैं या डिसेबल इंडिविजुअल्स है, उन लोगों को ये थेरेपी हैंड रिफ्लेक्सियोलॉजी का ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो ये रेफ्लेक्सोलॉजिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट एंड होम यूजर्स इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस डिवाइस में फुट रेफ्लेक्सोलॉजी इनपुट कर दी है, तो आप इसमें घर में भी यूज कर सकते हो। सेम हैंड रेफ्लेक्सोलॉजी का है। तो फुट एंड हैंड रेफ्लेक्सोलॉजी का प्रिंसिपल मैकेनिज्म सेम ही है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे हाथ में एरिया कम होने की वजह से उतना इंटरनल पूरा, मतलब पूरा बॉडी हम लोग कवर नहीं कर पाते। हाथ के ऊपर ज्यादा नर्व एंडिंग्स रहते हैं, और जो हैंड के पॉइंट्स रहते हैं वो बहुत टाइनी पॉइंट्स रहते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप कौन सा पॉइंट्स प्रेस कर रहे हो। तो ये था हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में।